भगवान विष्णु ही अधिक है। अधिक माने उनसे आगे फिर कुछ नहीं, सबसे अधिक अगर कोई है तो वो विष्णु है। अधिकम में निरे विष्णुम, देवताओं ने सर्वसम्मत से यह निर्णय करके घोषणा की थी, अधिकम में निरे विष्णु, भगवान विष्णु सर्वाधिक है और उनका जो मास है वही अधिक मास है। ऐसे अधिक मास में इस पवित्र तीर्थ में जो तप क्षेत्र है और जम्बू द्वीप का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ, भारतवर्ष का प्राण, भारतवर्ष के कल्याण के लिए जहां पर स्वयं भगवान नारायण तप कर रहे हैं, ऐसे तपस्थली में नर नारायण पर्वत के बीच में विराजमान होकर हम सभी लोग श्रीमद् भागवत जी की चर्चा श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का एक एक अक्षर भगवान श्री कृष्ण का मंगलमय स्वरूप है। यहीं पर भागवत जी की रचना हुई और ऐसे स्थान पर जहां भागवत का प्रादुर्भाव हुआ, ऐसे स्थान पर विराजमान होकर हम सभी लोग भागवत जी की चर्चा सुन रहे हैं। यह अनेक जन्मों के पुण्य का फल है, अनेक जन्मों के पुण्य का फल है। यह सौभाग्य सभी को प्राप्त नहीं होता। ये भगवान की कृपा है आप पर कि ऐसा सुंदर संयोग बना। और आज तो ज्यादा कथा हम नहीं सुनाएंगे क्योंकि गले में बहुत दिक्कत है, टॉन्सिल बढ़ा हुआ है। सुबह से कई बार गरारा करने के बाद तब थोड़ा बोलने की हिम्मत हुई है, इसलिए जितना हो सकेगा जब तक ठाकुर जी सेवा कराएंगे तब तक। और एक विशेष सूचना कि बहुत से भक्तों को ये शिकायत रहती है कि महाराज जी का कार्यक्रम कहाँ है, महाराज जी हैं कहाँ। ये सारी सूचनाएं उनको प्राप्त नहीं हो पाती और विशेष करके उन लोगों को जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहते हैं, बाकी तो लोगों को पता चल ही जाता है। तो हम सब लोगों ने, हमारी टीम के लोगों ने ये योजना बनाई है कि एक ऐसी लिस्ट बनाई जाए जिसमें सभी भक्तों का नाम, फ़ोन नंबर और उनका एड्रेस हो और कंप्यूटराइज्ड सूची बनाकर उसको रखा जाए और आगे की सूचना एक बार में ही सेंड कर दी जाए तो सबके पास मैसेज पहुंच जाए और सबको सूचना मिल जाए। तो इसके लिए बद्रीनाथ धाम से ही इसका शुभारंभ किया गया है। हमारे शिष्य श्री गोविंद दास जी जो कंप्यूटर पर बैठे हैं, ये बहुत ही अच्छे इंजीनियर हैं और आधुनिक विद्या के, आधुनिक विषय के बड़े अच्छे ज्ञाता हैं, लेकिन इन्होंने भगवान की सेवा के लिए अपना सारा ज्ञान समर्पण किया है। उन्होंने कहा स्वामी जी ये काम हम करेंगे, हमें नाम मिल जाए, फ़ोन नंबर मिल जाए और एड्रेस मिल जाए। तो हमने कहा आज हम घोषणा कर देंगे, जो यहाँ आए हैं, जो हमसे जुड़े हुए भक्त लोग हैं, शिष्य लोग हैं, वो सब लोग अपना नाम, फ़ोन नंबर और एड्रेस उनको लिखा देंगे और कथा के माध्यम से जो लोग जहाँ कहीं भी यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं इस विषय को, वे लोग भी गोविंद जी का नंबर लेकर उनके नंबर पर अपना मैसेज भेजकर अपना नाम दर्ज करा देंगे। आगे कोई भी उत्सव होगा, कोई महोत्सव, कोई यज्ञ, कोई कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम, तो उसकी सब सूचनाएं प्राप्त होती रहेंगी और पहले से सूचना प्राप्त हो जाएगी, जिससे उन कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिए आपको पूरा अवसर मिलेगा। तो ये विशेष सूचना। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, 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 प्रभु भजन बिना भव पार नहीं, प्रभु भजन बिना भव पार नहीं, गुरु कृपा बिना भव पार नहीं, गुरु कृपा बिना भव पार नहीं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 हरि भजन बिना सुख शांति नहीं 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 प्रभु भजन बिना भव पार 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 नहीं गुरु कृपा 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 बिना भव पार नहीं श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री बद्री विशाल भगवान की जय 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 सीताराम। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने देवराज इंद्र के दर्प का शमन करने के लिए गोवर्धन की पूजा कराई। इंद्र के दर्प का दलन करने के लिए भगवान ने गोवर्धन की पूजा कराई। ब्रजवासियों ने बड़े धूमधाम से गिरिराज महाराज का पूजन किया। पूजन के पश्चात सभी गोप ग्वाल बालों ने प्रसाद पाया।
कीर्तन किया, गिरिराज महाराज की परिक्रमा की। ये गिरिराज महाराज स्वयं भगवान कृष्ण के स्वरूप है। गिरिराज गोवर्धन भगवान से भिन्न नहीं है। भगवान ने पूजन के समय एक रूप से पर्वत के शिखर पर प्रकट होकर सभी गोप ग्वाल बालों को भगवान ने दर्शन दिया। सुंदर मुकुट धारण किए हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज रूप को देखकर गोप ग्वाल बालों ने कन्हैया से कहा, कन्हैया ये देवता तो बड़े दिव्य हैं, लेकिन एक बात बताओ, ये जो देवता हैं गोवर्धन महाराज, इनका मुखमंडल और कन्हैया तेरा मुखमंडल एक जैसा लगता है। अंतर केवल इतना है कि इनकी 4 भुजाएं हैं और तुम्हारी 2 भुजाएं हैं। क्या मामला है? ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया जो व्यक्ति जैसा होता है उसके देवता भी वैसे ही होते हैं। ये सिद्धांत है। यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास तस्य देवता। जो व्यक्ति जदन्न होता है उसका देवता तदन्न होता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम का ये वाक्य है। भगवान श्री राम कहते हैं, जदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास तस्य देवता। जो व्यक्ति जो खाता है उसके देवता भी वही खाते हैं। जो व्यक्ति जिस परिस्थिति में रहता है उसके देवता भी उसी परिस्थिति में रहते हैं। भगवान ये नहीं कहते कि हमको बहुत अच्छा अच्छा खिलाओ और तुम चाहे जैसे रहो। भगवान कहते हैं, तुम जो खाओ वही हम खाएंगे, तुम जहां रहोगे हम वहीं रहेंगे। हमारे लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। यथा देहे तथा देवे, देहे देवे यथा तथा, ये शास्त्र का सिद्धांत है। जो भावना हम अपने देह में करें वही भगवान में करें। हमको मच्छर काटता है तो भगवान को भी मच्छर काटता है। ठाकुर जी को शयन कराओ तो सुंदर मच्छरदानी लगा दो छोटी सी भाव से। हमको प्यास लगती है रात में तो ठाकुर जी के पास भी रात में झाड़ी में जल रख दो, भगवान को प्यास लगती है। भावो ही विद्यते सर्वत्र तस्मात् भावो ही कारणम। भगवान की सेवा उपासना में भाव का ही महत्व है। यथा देहे तथा देवे, देहे देवे यथा तथा। भगवान ने कहा कि जो जैसा होता है उसके देवता भी वैसे ही होते हैं, और वो जो खाता है उसके देवता भी वही खाते हैं। जिस व्यक्ति का जो आहार विहित है वही आहार उसके देवता भी ग्रहण करते हैं। अन्यथा न समझें। एक बड़ी सुंदर कथा है, घंटा कर्ण जिसकी पूजा यहां पर होती है। बड़ा भारी असुर घंटा कर्ण, भगवान शिव का परम भक्त, अनन्य भक्त भगवान शिव का। काशी में रहकर हजारों वर्ष तक घंटा कर्ण ने भगवान शिव की उपासना की। उसका नाम घंटा कर्ण इसलिए पड़ा कि कानों में घंटा लटकाए रहता था। कर्ण घंटा, घंटा कर्ण, कान में घंटा लटकाए रहता था। बोले क्यों? बोले भगवान शिव को छोड़कर और किसी का नाम भी वो सुनना नहीं चाहता। इतना अनन्य भक्त था। कोई दूसरा नाम ले, कोई दूसरे देवी देवता का कीर्तन करे तो अपना ऐसे ऐसे कान हिलावे, घंटा बजने लग जाए, शब्द कान में न पड़े। ऐसी निष्ठा, अनन्य निष्ठा। कई हजार वर्ष तक जब उसने उपासना की, भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने कहा, वरदान मांगो, क्या चाहिए? घंटा कर्ण ने कहा, मुझे मुक्ति चाहिए, मैं मोक्ष चाहता हूं। ये मुक्ति की कामना होना भी बड़ा कठिन है। मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। पहले तो मनुष्य होना दुर्लभ है, और मनुष्य होने के बाद हमें मुक्ति मिले, दोबारा हम संसार में कभी जन्म न लें, इस दुखालय में फिर हमें ना आना पड़े, यह इच्छा उत्पन्न हो हृदय के अंदर, यह दूसरा दुर्लभ विषय है। मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम। और तीसरा दुर्लभ विषय क्या है? बोले महापुरुष संश्रय। मनुष्य बन जाएं
मोक्ष प्राप्त करने की प्रबल इच्छा भी उत्पन्न हो जाए, लेकिन जब तक संसार में कोई महापुरुष नहीं मिलेगा तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कोई महापुरुष मिलेंगे तब वो मार्गदर्शन करेंगे, तब वो कार्य सिद्ध होगा। तो ये तीसरी दुर्लभता है, मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। मनुष्यों में मोक्ष की इच्छा नहीं होती और असुर होकर उसके मन में ये इच्छा हुई हम मुक्त हो जाए। घंटाकर्ण ने कहा हमें मुक्ति की प्राप्ति हो। भगवान शंकर हंसने लगे। भगवान शंकर ने कहा मुक्ति तो भगवान नारायण देते हैं, मुक्ति देना उनका काम है, ये हमारे विभाग का नहीं। हमारे विभाग का काम दूसरा। संसार का भोग हम देंगे, संसार का भोग मांगो, ऐश्वर्य मांगो, लेकिन मुक्ति बोले मुक्ति तो भगवान देंगे। रावण ने, कुंभकर्ण ने, बड़े बड़े असुरों ने भगवान शंकर की आराधना करके संसार का सारा भोग प्राप्त किया, लेकिन अंत में उनको मुक्ति किसने दिया? बोले भगवान ने दिया। भगवान ने उन सबको मुक्ति प्रदान की। तो मुक्ति प्रदाता भगवान नारायण है, इसलिए उनका नाम मुक्ति नारायण है। अन्य किसी देवता का नाम मुक्ति ब्रह्मा, मुक्ति इंद्र, ऐसा विशेषण किसी के साथ नहीं लगता। मुक्ति का विशेषण केवल भगवान के साथ लगता है, मुक्ति नारायण। नारायण ही मुक्ति देते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा नारायण की शरण ग्रहण करो। घंटाकर्ण ने कहा महाराज 10,000 वर्ष हमने आराधना की, ये निष्फल। भगवान शंकर ने कहा निष्फल नहीं, 10,000 वर्ष की आराधना का यह फल हुआ कि तुम्हें आज ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि मुक्ति तो नारायण ही दे सकते हैं। इसलिए भगवान नारायण की शरण में जाओ। भगवान शंकर ने भेजा और घंटाकर्ण ने आकर बद्रिकाश्रम में रहकर, यहीं उत्तराखंड में रहकर भगवान नारायण की उसने उपासना की, खूब भजन किया, भगवान नारायण की भक्ति की। और नारायण की भक्ति करके घंटाकर्ण को भगवान की प्राप्ति हुई। और जब वो तपस्या करता था, पुराणों में ऐसा वर्णन है कि उसका आहार तो असुर था, असुर का आहार तो आसुरी आहार ही होता। तो वो जो आसुरी आहार करता था, उस आहार को भी पवित्रता पूर्वक लाकर, आप कहोगे आसुरी आहार भी पवित्र होता? बोले उसके जो अपने नियम थे, उस नियम के अनुसार वह भी अपने शिष्टाचार को, अपने आसुर धर्म को मानता था। और अपने आहार को रखकर भगवान की पूजा करने के बाद भगवान के सामने समर्पण करके फिर ग्रहण कर ले और फिर भगवान का भजन, और भगवान उस पर प्रसन्न हो। तो जदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता, यह सिद्धांत बड़ा व्यापक सिद्धांत है। जिस प्रजाति के लिए, जिसके लिए जो धर्म कहा गया है, उसका जो नियत आहार है, अपने मन से आहार न बदलें। जिसका जो नियत आहार, प्रकृति ने सबके लिए नियत आहार रखे हैं, तो जिसके लिए जो नियत आहार है वह आहार उसके लिए धर्म है। और वह जो ग्रहण करता है उसके देवता भी उस पूजा को, उस स्वभाव को धारण करते हैं। यह सनातन धर्म का सिद्धांत है। जदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता। भगवान ने कहा ये गोवर्धन महाराज मेरे देवता हैं, इसलिए मेरे ही समान हैं, इनको भी माखन मिश्री भोग लगाओ, खूब दूध दही से स्नान कराओ। गोवर्धन महाराज का दिव्य पूजन हुआ, 56 भोग लगा। और फिर तो सबने परिक्रमा की, आरती उतारी, और फिर ब्रजवासी गिरिराज का पूजन करके अपने गांव चलने को तैयार हुए, चल पड़े। तब तक इंद्र को पता चल गया ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की। इंद्रस्तदात्मनः विज्ञाम, इंद्रस्तदात्मनः पूजाम विज्ञाय विहिताम नृप। इंद्र को पता चला कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की, तो गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्चुकोपसः, नंदादि गोपों के ऊपर इंद्र ने क्रोध किया। यहां पर एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। सुखदेव जी कहते हैं कि इंद्र ने जिन गोपों के ऊपर क्रोध किया, नंदादि गोपों के ऊपर, उनकी विशेषता क्या है?
कहते हैं कृष्ण नाथेभ्यो, कृष्ण जिनके नाथ हैं उनके ऊपर क्रोध किया। यह संकेत है। क्या संकेत है? बोले कृष्ण जिनके नाथ हैं उनके ऊपर इंद्र ने क्रोध किया है। इसका मतलब बोले इंद्र का क्रोध व्यर्थ हो जाएगा, उस क्रोध का कोई परिणाम होने वाला नहीं है। ये उपदेश है हमारे आपके लिए। अगर कृष्ण हमारे नाथ हैं, हम ठाकुर के चरणों के दास हैं, तो इंद्र भी हमारे ऊपर अगर क्रोध करें तो हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। निश्चिंत रहना चाहिए वैष्णव को। भगवान जैसे रखें निश्चिंत रहो। काल के भी डर से न डरना चाहिए, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। कृष्ण जिनके नाथ हों उनको किस बात का डर? हमारे श्राद्ध श्री रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता? शरण में रख दिया जब माथ, फिर किस बात की चिंता? सुखदेव जी कहते हैं कि गोपेभ्य कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्च कोपसा। इंद्र ने सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को बुलाया और कहा जाओ ऐसी वर्षा करो, ऐसी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल नष्ट हो। बड़े भयंकर बादल आए, जैसे आज आए हुए हैं। बाहर जाने में डर लग रहा है लोगों को, इसीलिए बहुत से लोग कथा में आए भी नहीं, हमको लगता है। धर्मशाला में दुबके होंगे अपने अपने कमरे में। तो बड़े भयंकर बादल आए महाराज, और देखते देखते अंधकार छा गया और घनघोर वर्षा प्रारंभ हो गई। अब कहीं बचने का कोई स्थान नहीं था। बड़े बड़े वृक्ष भी उस जलधारा से टूट टूट करके गिरने लगे। बड़े बड़े प्रस्तर खंड उस पानी के बहाव में फूल के समान ढुलक रहे थे। अब तो सभी ब्रजवासी गोप ग्वाल बाल बड़े व्याकुल हुए। इंद्र का कोप हुआ, अब हमको कौन बचाएगा? लेकिन वे ब्रजवासी भगवान के अनन्य भक्त थे। इंद्र ने कोप किया तो जाकर के इंद्र के चरणों में प्रार्थना नहीं की। सामान्य व्यक्ति होता तो कहता इंद्र नाराज हो गए, चलो इंद्र को मनाओ। उन ब्रजवासियों ने इस चक्कर में पड़ने का विचार नहीं किया। ब्रजवासियों ने कहा हमारे नाथ तो कृष्ण हैं, हम उनसे ही प्रार्थना करेंगे। ये अनन्य भक्ति है। ये अनन्य भक्ति है। बने तो रघुबर से बने, बिगड़े तो भरपूर। बने तो भगवान से बने और बिगड़े भी तो भगवान से ही बिगड़े। बने तो रघुबर से बने, बिगड़े तो भरपूर। और काहू सो जो बने वा बनिवे में धूर। ये अनन्य भक्ति है। ब्रजवासियों ने कहा हम तो भगवान से ही प्रार्थना करेंगे और हम तो उनके शरणागत हैं। और सभी भक्त आए और भगवान को प्रणाम किया और सब ने कहा गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। जी धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। कर्मों पर ध्यान लगाओगे, कर्मों पर ध्यान लगाओगे। मेरे दोष न तुम गिन पाओगे, मेरे दोष न तुम गिन पाओगे। मैं जैसा भी हूँ तेरा हूँ, मैं जैसा भी हूँ तेरा हूँ। वैसा ही मुझे अपना लेना, वैसा ही मुझे अपना लेना। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण।
शरण। माया ने जब से घेरा है, माया ने जब से घेरा है, बस चारों ओर अंधेरा है, बस चारों ओर अंधेरा है। इस अंधियारे जीवन में प्रभु, इस अंधियारे जीवन में प्रभु, छोटा सा दीप जला देना, छोटा सा दीप जला देना। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। पापी हूँ और व्यभिचारी हूँ, पापी हूँ और व्यभिचारी हूँ, पर अब मैं शरण तिहारी हूँ, पर अब मैं शरण तिहारी हूँ। तेरे चरणों का सेवक हूँ, तेरे चरणों का सेवक हूँ। मेरी बिगड़ी नाथ बना देना, मेरी बिगड़ी नाथ बना देना। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, 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 गिरिराज धरण में तो तेरी बोलो श्री गिरिराज धरण भगवान की जय। जय जय श्री राधे।